दिल्ली में फिर कंझावला जैसी घटना देखने को मिली। राजधानी से एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में कार चालक ने सड़क पर जा रहे स्कूटर सवार 2 लोगों को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरी बुरी तरह से घायल हो गया। कार की टक्कर लगने के बाद एक व्यक्ति हवा में उछलकर कार की छत पर आ गया और कार चालकों ने उसे इस स्थिति में करीब 300 मीटर तक घसीटा। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर ड्राइवर समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात करीब 3 बजे केशवपुरम थाने की 2 पीसीआर वैन इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उसमें सवार पुलिस कर्मियों ने देखा कि कन्हैया नगर इलाके के प्रेरणा चौक पर एक टाटा जेस्ट कार ने एक्टिवा स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी। इस स्कूटी पर 2 युवक बैठे थे। इसमें से एक युवक हवा में उछलकर कार की छत पर गिरा, वहीं दूसरा युवक टक्कर लगने से उछलकर कार की विंडस्क्रीन और बोनट के बीच फंस गया, जबकि स्कूटी नीचे बम्पर में फंस गई। इस हादसे के बाद आरोपियों ने कार रोकने के बजाय मौके से भगा दी, लेकिन पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मियों ने तकरीबन 350 मीटर पीछा करने के बाद कार में सवार सभी लोगों को पकड़ लिया। आज दिनांक 26 और 27 जनवरी 2023 की रात में थाना केशवपुरम की पीसीआर की गाड़ियां प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया, इनके आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही पीसीआर के स्टाफ ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाई तो उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक सप्लाई करके नीचे उतर गए और भागने लगे। 11 सेकंड के अंदर पीसीआर के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेस करते हुए इनको पकड़ा। इनमें से 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया गया, बाकी 3 लोग फरार हो गए। बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस और अलैक्रिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हुए और साथ में बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में थाने को भी इन्फॉर्म करा और पास की पीसीआर को इन्फॉर्म करके एक और पीसीआर की गाड़ी को बुला के इमीडिएटली विक्टिम्स को हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया। अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम आगे थे जिनका सर बोनेट में और गाड़ी के विंडशील्ड में अटक गया था, उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया और जो बोनेट से टकरा कर नीचे गिरे थे उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाद में इंटेरोगेशन के दौरान इन 2 लोगों से जिनको मौके पे पकड़ा गया था उनके इंस्टेंस पे बाकी 3 लोगों को भी फर्दर अरेस्ट कर लिया गया है। ये सभी गाड़ी में बैठे हुए थे और अपेरेंटली नशे के हालत में थे। ये सभी स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली 12th पास करके कोई ग्रेजुएशन और बीटेक की स्टडीज फर्दर परस्यू कर रहे थे। इस मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है 304, 304A, 338, 279, 34 IPC और साथ में दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स और MV एक्ट के अंदर की धाराएं भी इसमें अप्लाई करी गई हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता पड़ा कि इन्होंने अपनी नंबर प्लेट को भी डिस्टॉर्ट कर रखा था। आगे की नंबर प्लेट को हटा दिया था और जो पीछे की नंबर प्लेट थी उसके भी नंबर्स को कवर कर रखा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल जांच में पाया गया कि सभी कार सवार शराब के नशे में थे और सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। स्कूटी सवार युवकों की पहचान कैलाश भटनागर और सुमित खारी के रूप में हुई है। इस हादसे में कैलाश भटनागर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सुमित खारी अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के अलावा 304A, 338, 279 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।